Good morning, dear students of class 7. Today we are going to start our remaining questions answer session part 2. हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी क्वेश्चन नंबर 6 से हम आगे करें। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की है क्वेश्चन नंबर 6 से आगे वो अपना मैच करें और जिन्होंने नहीं किया है वो नोट डाउन करें और सीखें। जिनसे जो क्वेश्चन नहीं हुआ है उस क्वेश्चन को यहाँ अच्छे से समझें, अप्लाई करें और फिर उसे नोट डाउन करें। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6। Salma takes 15 minutes from her house to reach her school on a bicycle. सलमा नाम की कोई लड़की है, 15 मिनट लेती है अपने घर से स्कूल पहुंचने में, ठीक है। If the bicycle has a speed of 2 मीटर पर सेकेंड, क्या कह रहा है? अगर मान लो साइकिल की जो स्पीड है कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो क्या कह रहा है? कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड स्कूल। तो आपको क्या करना है? तो आपको सिर्फ और सिर्फ निकालनी है इसकी डिस्टेंस, ठीक है। सीधी सी बात है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है। अब देखो यहाँ पे गिवन पहले वैल्यूज लिखेंगे। गिवन टाइम इज 15 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज स्पीड also is given 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है। अब फॉर्मूला आप क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या था? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर आपको देखो डिस्टेंस और टाइम की क्या है वैल्यू पुट करनी है। तो डिस्टेंस क्या है? यहाँ पर डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो इस फॉर्मूले को क्या करेंगे हम? इस टाइम को इधर ले जाएंगे और डिस्टेंस का फॉर्मूला बना लेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब हम वैल्यू रख देंगे। स्पीड की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 15 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज देखें यहाँ पर, आपको या तो इस 2 मीटर पर सेकंड को 2 मीटर पर मिनट में बदल देना है या आप मिनट्स को सेकंड में बदल देना है। तो कौन सा काम आसान रहेगा आपके लिए कि आप मिनट को क्या करें? सेकंड से बदल दें। तो मिनट्स का सेकंड्स में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो हमारा आंसर मीटर में निकल के आ जाएगा। देखिए 15 × 30, ठीक है 30। अब देखो यहाँ पर 60 क्या है? मल्टीप्लाई में है। 16 3 जा 18, यहाँ पे आपका 1800 मीटर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। जो उसने डिस्टेंस कवर की है वो आपकी किस में आ जाएगा? 1800 मीटर। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, ये मिनट्स में है, सेकंड में है। यहाँ पे देखिए किसने मिनट्स में कवर किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेज। फर्स्ट केसेज क्या है आपका? एक कार मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। एक कार है, अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो उसका जो ग्राफ आएगा एक क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन,
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1, एक कार मूविंग कांस्टेंट स्पीड, इसलिए क्या है इसका डिस्टेंस टाइम क्या कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे डिस्टेंस होगी, यहाँ पे टाइम होगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नेक्स्ट सेकंड देखिए यहाँ पर 7 का, एक कार पार्क ऑन दी रोड साइड। अब देखो कोई भी कार अगर रोड साइड खड़ी हुई है, डिस्टेंस तो क्या रहेगी उसकी सेम, ठीक है, लेकिन आपको पता है टाइम क्या है, ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। अगर आप मान लो एक जगह खड़े हो यहाँ पर, क्या टाइम रुक जाएगा? नहीं, टाइम नहीं रुकेगा, टाइम अपने समय से चलता रहेगा। तो इसके लिए क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहाँ पे टाइम हुई, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस है, यहाँ पे मान लो कार पार्क है तो टाइम इस तरह से ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। तो आपके सेकंड केस के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये हुआ, ठीक है, कॉपी कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। यह क्वेश्चन आप लोगों को करना है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। आपको बताना है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने इतने सारे क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, आपको सिर्फ स्पीड का फॉर्मूला टिक करना है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। अब देखिए बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है, आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, x = v/t, यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन t है। डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं, बेसिक में मीटर में, और टाइम को किससे करते हैं, सेकंड में। तो इसकी जो बेसिक यूनिट होगी स्पीड की वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। जो स्पीड की बेसिक यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए कार मूव्स विद स्पीड ऑफ 40 km/h फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। वो कह रहा है कि कार है कोई 40 km/h की स्पीड से 15 मिनट्स तक क्या करती है, मूव करती है, और देन विद 60 km फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इच कार इज। देखो मान लो कोई कार है, मान लो एक पॉइंट से यहां से चलती है 15 मिनट्स के लिए विद स्पीड 40 km/h, ठीक है। पॉइंट बी पर पहुंचती है, फिर पॉइंट सी तक जाती है 60 km/h विद 15 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर x1 + x2 कोई दो डिस्टेंस इसने यहाँ कवर की है, ठीक है। या इस तरह से लिखें कि टोटल डिस्टेंस एक x होगी, तो हमें ये टोटल डिस्टेंस x कैलकुलेट करनी है। देखो a से b तक गया 40 km/h फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। फिर b पॉइंट से c पॉइंट तक जाता है 60 km/h पर, स्पीड से जाता है लेकिन 15 मिनट्स के लिए। तो कहता है इस बीच क्या डिस्टेंस इसने कवर की और इस बीच क्या डिस्टेंस कवर की, ओके। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहली देखो हम पहली डिस्टेंस निकाल लें। स्पीड का आपको फॉर्मूला पता है, आपको अगर डिस्टेंस निकालनी है, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इनटू टाइम
इंटू टाइम हो जाएगा। आपकी स्पीड देखो क्या है यहाँ पर 40 इंटू यहाँ पर देखो 15 मिनट्स है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको किलोमीटर हावर्स में क्या स्पीड है, तो हम क्या करेंगे 15 मिनट्स को भी हावर्स में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा देखिए 15 हो जाए 50 15 15 4 जा 60। ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाए 4 एंड 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, जो इसमें पहली डिस्टेंस थी हमने कैलकुलेट कर ली, ये कितनी है 10 किलोमीटर। अब फॉर द सेम कंडीशन आर अप्लाइड बी टू सी, आपको यही फॉर्मूलेट करना है। ठीक है, b की वैल्यू निकालनी है 60 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 60, यहाँ से 60 से 60 कट जाएगा तो आ जाएगा आपका 50 किलोमीटर। अब आपको ये डिस्टेंस पता चल गया है और ये डिस्टेंस भी पता चल गया है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, टोटल डिस्टेंस 10 प्लस 15 इक्वल टू 25 किलोमीटर। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आपने पहले कैलकुलेट की 10 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस, फिर दूसरा कैलकुलेट किया आपने 15 किलोमीटर डिस्टेंस। आपको पता है स्पीड कम है, डिस्टेंस कम होगी, ये वाली स्पीड ज्यादा है, तो इसकी डिस्टेंस क्या है इसने ज्यादा कवर की, तो यहाँ पर 10 प्लस 15 इक्वल टू 25 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Question number 11. Suppose the two photographs shown in figure 13.1 and figure 13.2. देखो आपकी बुक में ही 13.1 ये दो फिगर दिए गए हैं। यहाँ पर देखो ये दो फिगर हैं, तो यहाँ पर क्या 10 सेकंड के बाद क्या कार्स मूव होंगी, तो उसको हमें निकालना है कि इसने कितनी स्पीड से क्या है मूव किया। Had been taken at the interval of 10 सेकंड, ये दोनों फोटो हैं जो 10 सेकंड के इंटरवल पर लिए गए हैं। ठीक है, पहला फोटो 10 सेकंड पहले लिए गया और बाद में 10 सेकंड बाद में। ठीक है, if the distance of 100 meters is shown by 1 सेंटीमीटर इन फोटोग्राफ, अगर मान लो इसने 100 मीटर की डिस्टेंस कवर किए, उसको हम क्या है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करते हुए मान रहे हैं, तो क्या कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ फास्टेस्ट कार, तो कह रहा है कि जो फास्टेस्ट कार होगी, जो सबसे आगे होगी, उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। आपको यहाँ पे क्या गिवन है, टाइम गिवन है इट्स 10 सेकंड। ठीक है, और आपको यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी स्पीड निकालनी है, आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला d अपॉन t इक्वल टू 1 अपॉन 10। ठीक है, ओके, यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो स्पीड किसमें आ जाएगी 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड या 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, फोटो फ्रेम में जो फास्टेस्ट कार होगी उसकी ये स्पीड होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 10 फिगर 13.15 यहाँ पर फिगर दिया हुआ है।
solve the distance time graph for the motion of two vehicles A and B। ये दोनों जो ग्राफ दिख रहे हैं आपको, ये इनकी स्पीड को शो कर रहे हैं, ठीक है। जो मोशन हुआ है ये इसको शो कर रहे हैं। Which one of them moving is faster, कह रहा है कौन सा मूव फास्ट होगा। आपको पता है कि डिस्टेंस कौन सा ए वाला व्हीकल है ज्यादा कवर कर रहा है और विद इन द टाइम ऑफ बी, ठीक है। जो बी को टाइम मिल रहा है वो इसी को टाइम मिल रहा है, तो कौन सा होगा, ए इज फास्टर। इसका आंसर क्या होगा, ए इज फास्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, which of following distance time graph shows a truck moving with speed which is not constant, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 डायग्राम दिए गए हैं। देखो फर्स्ट डायग्राम है इस तरह से, सेकंड वाला इस तरह से जो एक लीनियर जा रहा है काफी। थर्ड वन, इसका थर्ड वन आंसर होगा थर्ड वन, इसका आंसर है देखिए इस तरह से, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। देखिए यहाँ पर जो ट्रक है मूव कर रहा है बट विद नॉट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। उसकी क्या है, कांस्टेंट स्पीड नहीं, बार बार बदल रही है। तो मान लो पहले उसने स्टार्ट यहाँ से किया, उसने चलना, फिर यहाँ से धीरे 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 स्पीड बढ़ती चलेगी, तो डिस्टेंस बढ़ती चलेगी और टाइम उसको कम लग रहा है। इससे ग्राफ इस तरह से सीधा यहाँ पर आ गया, अभी सीधा चल रहा है, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर होते हैं खत्म और ये आपका चैप्टर होगा बिल्कुल खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो के सेशन में स्टार्ट करेंगे। आपको सभी के सभी क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं, ठीक है। और आपको इस चैप्टर नंबर 13 के होमवर्क होने के बाद आपको कॉपी चेक कराने के लिए स्कूल भी आना है, ओके।